हल्द्वानी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ आज हुआ है उससे हल्द्वानी के हज़ारों लोगों ने राहत की सांस ली है। हाई कोर्ट के फैसले की वजह से बुलडोज़र के ख़तरे की तलवार लटक रही थी, लोगों को लग रहा था घर टूट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, हाई कोर्ट के फैसलों को रोक दिया है और अब अगली सुनवाई होगी 4 फरवरी को। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के हाथे में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ हल्द्वानी के लोग हैं, जर्नलिस्ट है, लॉयर्स यहाँ मौजूद है और इसी पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ हल्द्वानी के लोग भी मौजूद हैं और जैसा कि मुझे कहा गया कि 20-25 गाड़ियां हल्द्वानी से यहां आई है, लोग बड़ी तादाद में मौजूद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। लोगों में खुशी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के जो स्थानीय हल्द्वानी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील सलमानी है। शकील सलमानी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जो हमें ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से उम्मीद थी, वही हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों से उम्मीद थी और हमें पता था कि हम सही हैं, बिल्कुल हम सही रास्ते पे हैं। हमारा यहाँ उत्तराखंड का कोर्ट जो था वो सही रास्ते पे नहीं था, क्योंकि हम उसको सम्मान तो करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी नहीं। हमारे कागजात जितने भी थे, फ्री होल्ड के थे और पट्टे थे, नजुल के थे, नगर निगम ने लिख के दिया कि ये ज़मीन नजुल की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब बंद खाते में कर दिए सुनी नहीं गई बात। और एक तरफा फैसला कर दिया कि 7 दिन के अंदर यहाँ पर 40,000 की जनता को पैदल कर दो, हटा दो, यानी कि मार दो अगर पूछो तो। 20 तारीख को ये फैसला आया। वहाँ का विधायक सुमित हृदय और समाज सेवी सक्रिय हुए और हम पार्षद लोग सब सक्रिय हुए और हमने फिर यहाँ पर संपर्क बनाया, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी थी। 40,000 की जनता थी, सर्दी का जनवरी दिसंबर का मौसम है, ऐसे मौसम में अपने बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं? और ऐसा नहीं कि झोपड़पट्टी है, हम हमारे मकानात बने हुए बिल्कुल दिख रहे हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, 12-13 मस्जिदें हैं। गोपाल मंदिर 70 साल पुराना, 70 साल पुराना गोपाल मंदिर जो 800 फुट दूरी पे है। कॉलेजेस कितने वहाँ 2 कॉलेज हैं, एक बॉयज़ का है, एक लड़कियों का है। स्कूल, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे 2 और जो है वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल हैं। वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम से कम 1000 मकान बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सीवर लाइन पड़ी है, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। लेकिन जो ये सरकार थी ये चाहती थी कि ये आज़ादी से पहले का भी मैंने सुना कोई स्कूल बना हुआ है वहाँ। बहुत थे सर, वहाँ थे बहुत सारे हैं। आप रुकिए अभी जरा सा। और ये जो अभी पूरा मामला आया तो कब सुर्खियों में आया, कब आप लोगों को पता चला कि जिस ज़मीन पर आपके बाप दादा रह रहे थे वो रेलवे की प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं है? सबसे पहले हमने 2007 में सुना था ऐसा, क्या रेलवे ने दावा किया है कि ये हमारी ज़मीन है। उस टाइम पर थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ भी हुई थी, जैसा सुना था मैंने। तब उसके बाद से फिर स्टे मिल गया था, तब से कोई परेशानी नहीं हो रही थी, नॉर्मल चल रहा था सब। ये स्टे कहाँ से मिला था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। हाँ, फिर उसके बाद 2016 में फिर से उखड़ा ये मामला, उसमें भी यही हुआ। लेकिन हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पट्टे हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट आए थे तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कब आए थे आप? अभी 2016 में। 2016 में आए थे सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उन्होंने बोला था कि हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। फिर हम जब हाई कोर्ट वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि हमने फैसला रिजर्व कर लिया है, फैसला रिजर्व कर लिया है। अब उन्होंने अचानक से, अब हम उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते थे, ना हम यहाँ आ सकते थे ना वहाँ जा सकते थे। जब फैसला रिजर्व हो गया था तो तब उन्होंने कुछ टाइम, अब उन्होंने 20 तारीख को 20 दिसंबर को इन्होंने अचानक फैसला दे दिया कि इसको डेमोलिश किया जाएगा। उसके बाद फिर हमने स्टे के लिए मांग करी। हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर पूरी तैयारी कर ली उन्होंने। फोर्स सब आ चुकी है वहाँ पर, जैसा मैंने देखा वहाँ थे हम, तो सब फोर्स आ गई। तो हमने यहाँ पे जनहित याचिका लगाई थी, यहाँ पे पिटीशन डायल करी थी। अब माशाल्लाह से हमें राहत मिली, राहत के साथ मिली है। वहाँ क्या माहौल है इस वक्त इस खबर के आने के बाद? अब तो सब में खुशी है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो धरना प्रोटेस्ट हो रहा था, इतनी दुआएं करी हैं। एक जगह नहीं, ये नहीं कि हल्द्वानी के है, वो पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान, दुनिया भर में सब लोग दुआएं कर रहे हैं और उन सबकी दुआ को कबूल किया अल्लाह ताला ने और हम लोग को बहुत स्टे मिल गया है, बहुत खुशी है जी। बहुत शुक्रिया। तो आपने हमारे साथ बातचीत की। और भी जो कुछ लोग हैं यहाँ, ये मेरे साथ हल्द्वानी के मौलाना अब्दुल मोईद है, हाथ में उन्होंने बड़ी सारी फाइल भी रखी हुई है। क्या चल रहा है हल्द्वानी का कज़िया क्या है मौलाना? हमें आज पूरे 8 रोज़ हो गए हैं हाजी अब्दुल मईद साहब के साथ में हम और भूपेंद्र आर्या जी की तरफ से हमारी पिटीशन दाखिल हुई थी। प्रशांत भूषण जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उच्चतम न्यायालय का भी हम शुक्र अदा करते हैं। हमारी जो आवाज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है और ये लड़ाई हमारी आगे तक रहेगी, स्टे तक नहीं रहेगी लड़ाई।
आगे भी इंशाल्लाह। मतलब लड़ाई आप यहाँ तक जारी रखेंगे, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हमारी है, वो हमारी है, हमारे है पास और इसको सुप्रीम कोर्ट भी कह दे, कह दे और कहेगा इंशाल्लाह जब यहाँ जो तक फैसला खतरे की मिला है। तलवार लटकती है, जो खदशा वो खत्म हो जाए हमेशा के लिए। और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है। कभी हमारे यहाँ का एक इतिहास है कि कभी आपस में झगड़े फसाद नहीं हुए हैं। कुछ लोग उसमें अपना इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं कि इनमें आपस में प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाए। अभी कितनी पिटीशन यहाँ दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में? अभी हमारी 5 पे आज सुनवाई हुई है। 8 थी, 5 पे सुनवाई हुई है। 8 पिटीशन थी, उसमें से 5 पर आज सुनवाई हुई जी है। जी। तो अब जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे? अभी ये हमारे जो बड़े हैं वो तय करेंगे अच्छा, इसको। वो तय करेंगे अभी। जी मौलाना, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ बेशक। कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें राहत दी है उसका मैं सुप्रीम कोर्ट को भी, उच्च न्यायालय को भी उसका जो है श्रेय देता हूँ। और ख़ास करके हमारे उत्तराखंड के सभी जाति के लोग जो हमारे लिए दुआ कर रहे थे, ये श्रेय उनको भी जाता है। और जो हमारे में बीवी, हमारे बच्चे, हम लोग 20 दिन से परेशान थे। 20/12/2022 को जो निर्णय आया था उसका हाई कोर्ट का खाली करने का, उससे हम लोग आहत थे। हम खाना नहीं खा पा रहे थे, हम सो नहीं पा रहे थे। एक बेचैनी सी थी हमारे अंदर कि कहीं हमारा घर ना उजड़ जाए। आज हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, हम इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके चैनल का भी, जो आपने मीडिया ने इतना हमें बताइए मस्जिदें कितनी है, मदरसे वहाँ कितने? 10 से लेके 8 से लेके 10 तक 10 मस्जिदें हैं, जी। 2 ओवरहेड टैंक हैं, 2 इंटर कॉलेज हैं, एक गर्ल्स और एक बॉयज़ का, और एक ब्रिटिश के ज़माने का जूनियर हाई स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, और कम से कम और 2 बड़े मंदिर हैं, विशाल मंदिर हैं, 2 बड़े मंदिर हैं जो पूरी आबादी के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से 60 और 70 साल से वो मंदिर वहाँ हैं। और एक समुदाय केंद्र है नगर निगम का। हमें जो है बड़ी आशा थी उच्च न्यायालय से, वो आज हमें मिल गई है। इंशाअल्लाह हम सबका शुक्रगुजार रहेंगे, और मीडिया का भी और सोशल मीडिया का भी, तो जिन्होंने काफी- इतनी हमारे साथ बिल्कुल चल के हमारी लड़ाई को लड़ा और आवाज़ हमारी उठाई। बड़ी अच्छी बात है ये, और आगे भी इंशाअल्लाह हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। जारी रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी खुशी है इनमें, क्योंकि इनकी आवाज़ सुनी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ही हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद होती है मज़लूमों की, और यहाँ से इनको एक तरह से इंसाफ मिला है। लेकिन कह रहे हैं कि लड़ाई आगे जारी रहेगी, क्योंकि मुकम्मल लड़ाई लड़नी है, और जो रेलवे का दावा है उस दावे को ख़त्म करना है।